क्या दे रखा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल एज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर एज 30 मीटर हाइट। ठीक है, टावर का जो हाइट है वो अपने पास 30 मीटर है और अपने पास 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर है। ठीक है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हिज आई। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, फोटो बना लेते हैं। ये अपने पास क्या है, फोटो। ठीक है, अब फोटो अगर सही बनाइएगा तो अपने पास क्वेश्चंस बनेगा, नहीं बनेगा तो अपने पास फिर फोटो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ठीक है, ये अपने के पास क्या कर रहा है, एक ऑब्जर्वर है जो कि अपने पास टावर के फुट से ये आ गया अपने के पास, इसके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, ऑब्जर्वर का हाइट अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 1.5 मीटर के बराबर। तो ये ऑब्जर्वर है जिसका हाइट है अपने पास 1.5 मीटर के बराबर। ठीक है, ये अपने पास नेमिंग कर देते, ये ए है या नीचे वाला ए मान लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये आ गया अपने पास सी और ये रहा अपने के पास डी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास ABCD, इसका नाम ई मान लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं लेट डी बी बी द हाइट्स ऑफ टावर, DB बी द हाइट्स ऑफ टावर, जिसको अपने के मान लीजिए h के बराबर, हाइट्स ऑफ टावर इक्वल टू अपने पास, अच्छा हाइट्स ऑफ टावर अपने पास निकालना ही नहीं है, या अपने पास हाइट्स ऑफ टावर जो कि अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है 30 मीटर के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास क्वेश्चंस में जो हाइट दे रखा है ना वो अपने पास दे रखा है 30 मीटर के बराबर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो अपने पास 30 मीटर के बराबर हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ठीक है, एंड बताओ, एंड अपने के पास EA बी द हाइट्स ऑफ ऑब्जर्वर, बी द हाइट्स ऑफ ऑब्जर्वर, ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। ऑब्जर्वर जो कि अपने पास किस बराबर है, 1.5 मीटर के बराबर, हाँ या ना। जब अपने पास ये 1.5 मीटर है तो ये भी अपने पास 1.5 मीटर के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा मान लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए लेट एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ यही दे रखा है ना अपने के पास, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास किस तरह हो जाएंगे, पी थीटा के बराबर। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास किस तरह हो जाएगा, थीटा के बराबर, किसके, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास किस तरह हो जाएंगे, थीटा के बराबर। अब अपने के पास जब ये EC इक्वल टू अपने पास किस तरह 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर, तो यहाँ से अपने पास DC अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो DC आ गया अपने के पास 30 माइनस 1.5 मीटर के बराबर, हाँ या ना। तो 30 में से अपने पास 1.5 मीटर घटाइए तो ये आ गया अपने पास 28.5 मीटर के बराबर। और अपने पास क्या करेंगे, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो ये आ गया 28.5 मीटर दे रखा है, ये किस तरह 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, तो ये भी अपने पास 28.5 मीटर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास EC किस तरह आ जाएंगे, EC आ गया अपने पास 28.5 मीटर के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करते हैं, तो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, तो ECD में अपने पास टेन थीटा बताओ, टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, यानी DC अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, EC के बराबर। ठीक है, टेन थीटा ही तो अपने पास निकालना है, बताओ टेन थीटा आ गया परपेंडिकुलर, DC अभी निकालें 28.5 के बराबर, हाँ या ना, और EC भी आ गया 28.5 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, 1 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1 किसके बराबर होता है, थीटा के 10 के टर्म में, तो 10 45 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास थीटा इक्वल टू आ गया 45 डिग्री के बराबर। जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर हो गया, क्वेश्चन में यही तो निकालना था। यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं हेंस एंगल ऑफ एलिवेशन अपने किस बराबर हो जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो 45 डिग्री के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे, फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, आप बगल में लिखने की कोशिश मत कीजिएगा।